भारत में अभी भी कोविड-19 की स्थिति स्थानीय स्तर पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, विकसित देशों के मुकाबले संक्रमण का वृद्धि दर काफी कम। लोगों से संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील की गई। केंद्र और दिल्ली सरकार ने कहा, प्रवासी लोगों की समस्या पूरी तरह नियंत्रण में। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मामलों को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश किए गए जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। कहा, संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक। फिर प्रधानमंत्री ने बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने और स्वयंसेवकों से मदद करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ भी की बातचीत। विदेशों में नागरिकों का ख्याल रखने का दिया निर्देश। सरकार ने अल्पकालिक फसली ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 31 मई तक बढ़ाई। लॉकडाउन के दौरान किसानों की परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने किया फैसला। किसान बिना दंडात्मक ब्याज के मात्र 4% ब्याज दर पर कर सकेंगे भुगतान। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने की खबरों को बताया अफवाह। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने खबर का पूरी तरीके से किया खंडन। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मनरेगा के मजदूरों को बड़ी राहत। 27.5 लाख मजदूरों के खाते में जमा होंगे 611 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों के साथ किया संवाद स्थापित। आईसीएमआर ने स्वदेश निर्मित पहले कोरोना वायरस किट को मंजूरी प्रदान की। डीआरडीओ ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स का देश में ही किया गया निर्माण। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज संवाद स्थापित किया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से ऐसा संवाद स्थापित कर रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने, घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रहने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को अंधविश्वास और दुष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ये बात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। महात्मा गांधी मानते थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की 3 विशेषताएं हैं: मानवीय दृष्टिकोण, व्यापक पहुंच और जनता से संपर्क और सेवा करने का नजरिया। उन्होंने कहा कि इन विशेषताओं की वजह से सामाजिक संगठनों का भरोसा किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, इसलिए अब इन संगठनों और उनके संसाधनों की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वे चिकित्सा सुविधाओं और अपने स्वयं सेवकों को रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि के उपायों और दीर्घावधि की सोच की आवश्यकता है। समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के मौजूदा जटिल स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा जटिल स्थिति में निपटने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने सरकार के अति सक्रिय उपायों की भी प्रशंसा की, जो वायरस को फैलने से रोकने में प्रभावी रहे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण संगठनों के स्वयंसेवक संकट के इस दौर में राष्ट्र की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियानों, आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर्स, दवाओं और दूसरी चिकित्सा सहायता
के माध्यम से कोविड-19 की चुनौती से निपटने के बारे में भी चर्चा की गई। पीएम ने दोहराया कि कोविड-19 से निपटने के लिए जागरूकता फैलाना, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और सेवा के लिए स्वयंसेवकों का समर्पण बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने चिकित्सा और वैज्ञानिक सलाह देने और दुष्प्रचार से निपटने के महत्व पर बल दिया। पीएम ने इस महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की एक अनूठी पहल के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों से संवाद स्थापित किया। ये कोशिश है हर एक व्यक्ति को सामाजिक संगठन के माध्यम से भी उस संदेश को पहुंचाने की कि आपको दूरी बना के रखनी है, ये जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी इस वक्त में। तो वहीं प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से आज कोविड-19 की स्थिति और समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राजदूतों से आग्रह किया है कि वो दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए भारतीयों का ख्याल रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने संकट के समय कई देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए दूतावासों में काम करने वाले सभी नागरिकों को अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने साथ ही आग्रह भी किया कि इस वैश्विक महामारी के वक्त दुनिया के तमाम देशों के साथ तालमेल मजबूत रखें। दरअसल प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद करते रहें और कोशिश यही है कि हर कोई अपनी जगह सुरक्षित रहे, चाहे वो देश में हो या फिर क्यों ही ना विदेश में हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कोरोना वायरस की जो स्थिति है अभी भी नियंत्रित संक्रमण के चरण में ही बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से पहले से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन दौर के शुरू होने की बात का स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस वक्त भारत कोरोना संक्रमण के लोकल ट्रांसमिशन के दौर में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलम यह है कि अगर हम किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कम्युनिटी शब्द लिख देते हैं तो लोग उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। हमने लिमिटेड कॉन्टेस्ट में एक जगह कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया। We have to come out of the semantics and we have used the word in a very limited context in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it. And we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be. Because if it is going to be there, we will come back to you and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो भी परिणाम हासिल किए गए हैं वे शून्य हो सकते हैं अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। मंत्रालय ने कहा कि हमें लापरवाही की स्थिति से बचना होगा। कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जरूरी सामानों की आपूर्ति संतोषजनक है। जहां भी समस्याएं आ रही हैं उसे कंट्रोल रूम के जरिए दूर भी किया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं, हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार ने लोगों से इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है ताकि यह भयानक स्तर पर न पहुंचे। बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है जिसका पालन कर इससे बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो कह सकते हैं कि आंखों से ना दिखने वाला एक ऐसा दुश्मन जिसके खिलाफ पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है, क्योंकि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते कि कोरोना वायरस दिखता कैसे है, लेकिन उस दुश्मन के खिलाफ दुनिया जंग लड़ रही है। भारत भी इस जंग में युद्ध स्तर पर लगा हुआ। किस प्रकार की सरकार के स्तर पर तैयारियां आ गई, आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार लगातार क्या कर रही है और किस तरीके से इस प्रयास को आगे बढ़ा जा रहा है। कोरोना को जड़ से खत्म करने पर काम कर रही है सरकार, क्योंकि आपने अगर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव रोका तो कोई फायदा नहीं, इसको जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा, तब जाके इसका समूल नाश हो पाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोहत हालात पर खुद नजर रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी, और लगातार इस बात की उच्च स्तर पर बैठकें हो रही है। प्रधानमंत्री खुद हालात को देख रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और हर जरूरी कदम उठाने की बात, देखने की बात आ रही है। तो प्रधानमंत्री ने समाज के तमाम वर्गों से भी सहयोग की अपील की है। यह भी साफ तौर पे हमने देखा है जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का एक तरीके से उदाहरण खुद प्रधानमंत्री भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने इसको करके दिखाया, और लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हर वो प्रयास कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री लोगों से संवाद स्थापित करने में कहीं भी पीछे नहीं है। हर वो कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमवार को आध्यात्मिक संगठनों से बातचीत की है। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, क्योंकि हिंदुस्तान कई प्रकार की आस्थाओं वाला देश है और ऐसे में तमाम बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि तमाम अलग अलग संगठनों में विश्वास रखते हैं। उनके माध्यम से जब इस प्रकार की अपील जाएगी तो उसका असर भी समाज में देखने को लगा। प्रधानमंत्री ने सोमवार को तमाम देशों में जो भारतीय राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनसे भी बात की है। प्रधानमंत्री पहले भी सार्क नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने एक खुद पहल की थी और ये कोशिश की थी, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जो आसपास के देश हैं उनके दायरे भी सुरक्षित रहें कोरोना वायरस की इस लड़ाई से। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल G20 सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भी इस लड़ाई में अगवाकारी करते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से दिशा देने की कोशिश भारत करता दिखाई पड़ रहा है। केंद्र राज्यों के साथ मिलकर उठाया जा रहा है हर संभव कदम। केंद्र की कोशिश यही है कि हर वो कदम उठाया जाए जिससे इस प्रकार की समस्या से रोका जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में। भारत में कम्युनिटी स्तर पर नहीं फैला है कोरोना वायरस। अभी तक की जो स्टेज 2 की स्थिति है, हम वहीं रुके हुए। कम्युनिटी ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। ये कम से कम भारत के लिए एक बेहतर स्थिति है। भारत में सिर्फ स्थानीय स्तर पर दिख रहा है संक्रमण। ये स्थिति आज की बनी हुई है। साफ तौर पे, अधिकतर तौर पे इस बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा गया है कि लोकल लेवल पर अभी ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, स्प्रेडिंग दिख रही है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पर नहीं है। देश में 100 से 1000 मामले आने में लगभग 12 दिन का वक्त लगा। जब देश में 100 मामले पॉजिटिव आए और 1000 मामले पॉजिटिव आए, उसके बीच में 12 दिन का वक्त लगा। यानी हिंदुस्तान में ये दर लगभग इस तरीके से थी। लेकिन अन्य देशों की अगर बात करें तो वहां पर ये दर इस तरीके की नहीं थी, जबकि विकसित देशों में 12 दिनों में कई हजार मामले, लगभग 8000, 3000, 4000, 5000 मामले भी 12 दिनों में आए थे। लेकिन हिंदुस्तान में यह आंकड़ा महज 100 से 1000 तक पहुंचा है। तो ये हमारी वृद्धि दर को कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दर जो है वो धीमी है हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति की लापरवाही सभी के प्रयासों को बेकार कर सकती है। ये बहुत जरूरी है। 100% लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन करें। अगर एक व्यक्ति भी अपने स्तर से लापरवाही करेगा, उसकी वजह से हर एक के प्रयास बेकार हो सकते हैं। 100% नियमों का पालन करना जरूरी है। विभिन्न विषयों पर बनाए गए हैं 10 अधिकार प्राप्त समूह। हर एक मेडिकल जो आकस्मिक समस्याएं हो सकती हैं उसको लेकर, चाहे वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने की बात हो, किस प्रकार से तमाम हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट को लेकर बात हो, उन सब स्थितियों पर आधिकारिक तौर पर जो अधिकार प्राप्त समूह बनाए गए हैं 10, वो नजर रख रहे हैं। देश के तमाम बड़े जो टेक्निकल एडवाइजर टाइप के लोग हैं वो इस सब में, इन तमाम समूहों में उनको जगह दी गई। तो कई प्रकार के स्तर पर लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एम्स के द्वारा राज्यों के डॉक्टरों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। साथ ही साथ जो नेशनल मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से भी देश भर के डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है राज्यों के स्तर पर, उसको भी बढ़ाने के साथ साथ प्रयास चल रहे हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने 1 लाख मेडिकल प्रशिक्षित लोगों की सूची सौंप दी है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया है वो ऐसे हालात में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसे 1 लाख एडिशनल काम करने वाले हाथ हिंदुस्तान को मिल चुके हैं। ये सूची सौंपी गई है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिहाज से भी जो खाद्य सामग्री की जो सप्लाई चेन है वो ना रुकने पाए, देश में अन्य जगहों पर भी ना रुकने पाए, उसके लिए भी विशेष इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। गृह मंत्रालय सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए 24/7 अब बात हो रही। किसी भी प्रकार से खाद्य सामग्री जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो ना रुकने पाए, इसको लेकर गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। और जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनकी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है कि वहां पर होने वाली किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत जो कि लॉकडाउन के नियमावली के खिलाफ है, उसके लिए उनको व्यक्तिगत तौर पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इस कदम से कहीं ना कहीं इसके कड़ाई से लागू होने
की संभावना बन गई है। साथ ही साथ निजी लैब में भी कोरोना टेस्ट की जो प्रयास थे वो शुरू हो चुके हैं और बड़ी संख्या में जो निजी लैब हैं उनमें भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी। कम से कम सरकारी लैब के साथ साथ जो प्राइवेट लैब्स हैं वहां पर भी अब टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये अपने आप में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घबराएं नहीं, जागरूक रहें, तभी बचाव संभव है। अगर आप ये काम करेंगे, आप अगर घबराएंगे नहीं, जागरूक रहेंगे, तभी आप अपने आप को बचाव सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्तर पे जो लॉकडाउन के जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसके पालन करने की जरूरत है। लेकिन किस प्रकार से इस वक्त की स्थिति हिंदुस्तान में है, भारत किस प्रकार से इस पर लड़ रहा है और क्या और कदम हो सकते हैं, इस पर हम करेंगे खास तौर पर चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिसको पीते ही ऐसा लगता है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी बहुत जोर पकड़ती है और अफवाहों के ट्रैवल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा दिए गए निर्देश और सुझावों का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न लें। किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरे में डाल सकता है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। क्या मुझे एक मेडिकल मास्क पहनना चाहिए? यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत तभी। उस युद्ध स्तर की लड़ाई में किस तरीके से देश एक साथ खड़ा हुआ है, दूरी बनाकर किस तरह से इस पूरे लॉकडाउन को सफल करने की कोशिश की जा रही है, इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी। और आज का हमारा जो विशेष है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे
कोरोना से जारी है जंग, क्योंकि ये अपने आप में एक बेहद संवेदनशील मामला है जहां पर हर एक व्यक्ति को जागरूक होकर समझना होगा कि आखिर ये युद्ध हम किससे लड़ रहे हैं। नंगी आंखों से ना दिख सकने वाले एक ऐसे वायरस से जिसको ढूंढ पाना, उसके खिलाफ एक कारगर लड़ाई लड़ पाना अभी दुनिया भर के लिए मुश्किल हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर घनश्याम पांगटी जी, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, सर बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हैं, आप मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, किस तरीके से देखते हैं इस स्थिति को, क्योंकि आज अधिकृत तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से इस बात को कहा गया कि कम्युनिटी लेवल पे जो कोरोना के स्प्रेड की जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैली जा रही हैं वो स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है, सिर्फ लोकल लेवल पर उसका एक ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। अभी भी हम स्टेज 2 में ही हैं, इतने बड़े देश होने के बावजूद। कम से कम ये हमारे लिए फिलहाल एक राहत की खबर। जी, राहत की बात तो है, लेकिन सबको ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में इसकी संख्या दुगनी हो गई है, 6 लाख से ऊपर हो गई है। और उसकी बनिस्बत अगर हम हमारे देश में देखें, ऐसे नंबर नहीं निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, जिससे कि ये लगे कि बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। हो सकता है कि उसमें टेस्टिंग इतनी नहीं करते हैं, लेकिन जो उसकी अल्टीमेट प्रॉब्लम है, जिसकी हमें चिंता होती है कि लोग दाखिल हो जाएंगे, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, आईसीयू में जाएंगे, वो भी नंबर हमारे को नहीं दिख रहा है। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जो हमारे नंबर हैं वो वाकई इतने नहीं बढ़े हुए हैं जैसे कि बाकी कई देशों में देखने को मिले थे। और ये इसको भी संकेत दे सकता है कि जितने केस हम देख रहे हैं उसकी ट्रैकिंग भी इतनी अच्छी हो रही है कि कहीं ना कहीं जाके उसको जोड़ा जा रहा है कि इस परिवार से, इस सज्जन से ये आया था जी। और ये भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अगेंस्ट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सतर्कता छोड़ दें। कोरोना वायरस में हर किसी को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो वो इंसान हमारे देश में कोरोना की बीमारी का हिस्सा है या कोरोना की बीमारी से बचाव का हिस्सा है। आप डिसाइड करें। अभी तक आपने ये डिसाइड करा है कि हम बचाव के हिस्से हैं, हम डिस्टेंसिंग करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, हाथ साफ करेंगे, खांसी जुकाम में, थूकने में अपना एहतियात बरतेंगे, वो बचाव का हिस्सा है। जहां हमारी ये सतर्कता छूटी, जिसमें लॉकडाउन भी आता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जी, वहां पे हम फिर बीमारी का हिस्सा बन जाएंगे और फिर ये फिगर्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तब्दील हो सकती नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर जेसी खिल्लानी भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व हेड है पल्मोनरी डिपार्टमेंट के एम्स से ताल्लुक रखते थे। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिल्लानी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो स्थिति आज निकल के आई है कि हिंदुस्तान को 100 केस से 1000 केस तक आने में लगभग 12 दिन का वक्त लगा, जबकि इसी 12 दिन की समय अवधि में तमाम जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर स्थिति कई हजारों में पहुंच गई। कम से कम ये जो वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है नंबर्स के बढ़ने का, उसकी संख्या थोड़ी सी कम से कम राहत देती है, हमको लगता है। क्या इस प्रकार के निष्कर्ष पे पहुंचते हुए हम कह सकते हैं इस बात को? लेकिन घट भी नहीं रहे। 0 से 6 तक आने में बहुत दिन लग गए थे, 6 से 100 के ऊपर जाने में भी काफी समय लगा है। लेकिन हमें ये समझना है कि हिंदुस्तान में जो टेस्ट हुए हैं टोटल जी, वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे भी देश हैं जहां एक दिन में 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो बहुत अभी रिसेंटली उसका एक तरह से एक्सपेंशन कहना चाहिए वो हुआ है। तो मेरा जो पैगाम होगा सबके लिए वो होंगे 2। एक तो ये है कि कोरोना को कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को बुखार होता है या कुछ होता है तो वो डर के मारे अप्रोच नहीं करते कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो का अगर डायग्नोज हो गया तो मुझे ग्राउंड कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, और इस वजह से वो टेस्टिंग के लिए जाते नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि टेस्टिंग एंड टेस्टिंग जी, अगर हम टेस्ट करेंगे तो पाएंगे। इफ वी गो फाइंड इट, टेस्ट इट, देन ओनली वी कैन फाइंड इट। अगर हम एक भी केस को मिस कर देते हैं तो आप सोचें कि 50, सैकड़ों, हजारों तक संख्या जा सकती है। तो एक भी टेस्ट को मिस नहीं करना। उसके लिए जरूरी है कि हर संदिग्ध कोरोना को टेस्ट किया जाए और उसके अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है
जिसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जी। किस से मिलने कहाँ गए, ये जरूरी है। जी डॉक्टर खिलानी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड नहीं है ये अभी तक, कम से कम स्टेज 2 में ही हिंदुस्तान बना हुआ है, ये भी कम से कम हमारा जो लॉकडाउन शुरू हो गया इसका भी असर अब देखने को मिलेगा, ये कितना फायदेमंद होता नजर आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो लॉकडाउन हुआ है प्रधानमंत्री के आह्वान से, ये एक क्रांति है। ये एक ऐसा कदम है जो जिसके बिना आप अगर ये नहीं होता तो हम हजारों और लाखों में हिंदुस्तान की जनता 130-140 करोड़ है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर लाखों में जाएंगे और फिर मौतें भी बहुत होंगी जी। इसलिए जो लॉकडाउन जो हुआ है, बेसिकली जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और दूसरा जो फोमाइट्स के जरिए जो ट्रांसमिशन होता है, अगर आदमी दुकान पे जाएगा, कहीं भी छुएगा, एक दूसरे से मिलेगा, टेबल को छुएगा, ग्लास को छुएगा, कपड़ों को छुएगा जी, उससे ये फैलता है। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको खतरा, आप घर में हैं तो कोई खतरा नहीं है, ये हमें समझना है। बिल्कुल घर में है, सुरक्षित है, बाहर निकलेंगे तो खतरा कहीं